नमस्कार। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नए बयान काफी कुछ कहते हैं। ये सवाल उठ रहा है कि क्या जस्टिन ट्रूडो के सुर नरम पड़ गए हैं। कूटनीति की घुमावदार गलियों में ना ऐसे सपाट बयान होते हैं और ना ऐसे नतीजे निकालने चाहिए, क्योंकि ट्रूडो के बयान के दो पहलू हैं। उनके बयान का एक हिस्सा निज्जर के मामले में भारतीय एजेंसियों पर ठोस इल्जाम है। The Americans have been with us in speaking to the Indian government about how important it is that they be involved in following up on the credible allegations that agents of the Indian government killed a Canadian citizen on Canadian soil. This is something that all democratic countries, all countries that respect the rule of law, need to take seriously. And we are moving forward in a thoughtful, responsible way, anchored in the rule of law with all of our partners, including in our approach to the government of India. ट्रूडो का ये भी कहना है कि भारत सरकार से बात करने को लेकर अमेरिका भी उनके साथ है। वैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान का दूसरा हिस्सा ज्यादा अहम है। इस हिस्से को भारत के प्रति उनके सतर्क और नरम रुख का प्रमाण माना जा सकता है। उनका कहना है कि भारत से संबंध बने रहने चाहिए। I think it's extremely important that all of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power, an important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. At the same time, obviously, as a rule of law country, we need to emphasize that India needs to work with Canada to ensure that we get the full facts of this matter. जाहिर है ट्रूडो के इस बदले हुए रुख की बहुत सारी वजह हैं। ये बात बहुत साफ है कि जस्टिन ट्रूडो इस मामले में घरेलू राजनीति में भी कमजोर पड़ गए हैं। ट्रूडो की लोकप्रियता में गिरावट आई है। 2021 में उनकी लोकप्रियता 40% थी, अब वो घटकर 27% रह गई है। उनके विरोधी पियरे पोलिवियर की लोकप्रियता बढ़कर 37% हो चुकी है। तो ये दबाव भी हो सकता है जिसने ट्रूडो को समझाया हो कि तमाम आरोप लगाने के बावजूद वो भारत से अपने रिश्ते बिगाड़ नहीं सकते। हमारे साथ हैं कूटनीतिक मामलों के दो बेहद गंभीर जानकार। कूटनीति के जानकार हैं ब्रह्मा चलानी और पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। आप दोनों का एनडीटीवी इंडिया में स्वागत है। अशोक जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, ट्रूडो के इस नए बयान को आप कैसे डीकंस्ट्रक्ट करेंगे? सख्ती नरमी का ये खेल है ये। देखिए, बहुत धन्यवाद सिकता अपने प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं नहीं समझता, मैं नहीं देखता हूं जो इसमें कोई ट्रूडो के जो सुर हैं वो बदले हुए हैं। देखिए, भारत का जो महत्व है उनके अपने द्विपक्षीय रिश्तों के लिए उन्होंने पहले भी इसके बारे में कहा है। जब उन्होंने 19 तारीख को ये बयान दिया था जो भारत के एजेंट्स हैं इन्वॉल्व में हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में, तो उसके बाद उन्होंने कहा था जो भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, हमें अपने संबंध उसके साथ बढ़ाने चाहिए, उसके साथ अच्छे करने चाहिए, पर हम चाहते हैं जो भारत हमारे साथ मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन करे। और अभी तो मैं समझता हूं जो उन्होंने और भी ज्यादा दबाव डालना शुरू किया है। जो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अमेरिका भी है, जो अमेरिका भी दबाव डाल रहा है भारत के ऊपर, जो आप कोलैबोरेट करिए, कोऑपरेट करिए। परंतु सिकता, देखिए, जैसे हमारे विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले वहां पर काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस न्यूयॉर्क में कहा, जो ना तो हमको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है कनाडा से, ना हमको कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली है। तो जब हमारे पास ये कुछ सूचना आएगी कनाडा से तो हम यकीनन उसको देखेंगे। तो अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया है। और जस्टिन ट्रूडो ने कुछ दिन 2-4 दिन पहले ये भी कहा था जो ये सब इंफॉर्मेशन तो हमने भारत के साथ काफी सप्ताह पहले ये शेयर कर दी थी। तो जो उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी वो हमारे अनुसार, हमारे अधिकारी, हमारे विदेश मंत्री के अनुसार ना वो स्पेसिफिक थी ना वो रेलेवेंट थी। जब तक वो ठीक इंफॉर्मेशन नहीं देते तो वो फिर इसको मामले को हम देख नहीं सकते। तो मुझे नहीं समझ आता है जो किस प्रकार का कोऑपरेशन
चाहते हैं, जबकि उन्होंने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो किस प्रकार का हमसे कोऑपरेशन चाहते हैं? तो मैं अपनी समझ में, अपना जो मेरा तजुर्बा है उसमें मैं नहीं सोचता हूं जो उनके रुख में कोई नरमी आई है। सिकता जी ब्रह्मा जी, एक ही सुर में वो कह रहे हैं कि मैं अपने जो आरोप है उस पर कायम हूं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि भारत की जो हैसियत है आर्थिक तौर पर या जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ी है। तो क्या इसका भी दबाव दिख रहा है उन पर अब, जिसकी वजह से इस तरह के दो धुरी बयान सामने आ रहे हैं? अंग्रेजी का फ्रेज है ना, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, वो ट्रूडो के जो एटीट्यूड है उसको बहुत बढ़िया डिस्क्राइब करता है वो ये फ्रेज। मगर जो बड़ी बात ये है कि एक तरफ ट्रूडो अपने कनाडा में काफी आइसोलेटेड हो गए हैं कि कनाडा के लोग, कनाडा के पॉलिटिशियंस, कनाडा के मीडिया कह रहे हैं ट्रूडो को कि आप हमें एविडेंस दिखाइए, जो आपने एलिगेशन लगाया भारत के खिलाफ उसके पीछे क्या एविडेंस है आपके पास। दूसरी बात यह है कि जो इस समय कनाडा एक अड्डा बन गया है खालिस्तानी टेररिस्ट का, इसके बारे में जो भारत का कंसर्न है ये कोई नया कंसर्न नहीं है। ये काफी डेकेड से खालिस्तानी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट कनाडा में अपना बेस बना के रखे हैं। ये 1980 से ये चल रहा है खेल, और एयर इंडिया के बॉम्बिंग के बावजूद कनाडा ने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया है। तो असली इशू ये है कि क्या भारत अब कनाडा पर, अमेरिका पर और ब्रिटेन पर, क्योंकि इन तीन देशों में खालिस्तानी टेररिस्ट फंसे हुए हैं, क्या इन पर भारत अभी सस्टेन प्रेशर डालेगा या नहीं डालेगा? क्योंकि भारत में यह है कि हमारी यहाँ पर बहुत शॉर्ट मेमोरी है। मार्च में लंदन में खालिस्तानियों ने इंडियन हाई कमीशन पर अटैक किया, उसके बाद यहाँ पर भारत में बहुत ही गुस्सा आया, लोगों को बोला कि जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस हैं ब्रिटेन के साथ उस पर रोक लगनी चाहिए। और देखिए कुछ हफ्तों के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो अब जो कुछ हो रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में, क्या सेम चेंज दोबारा आ जाएगा कुछ हफ्तों के बाद कि भाई भारत में लोग भूल जाएंगे कि क्या हुआ कनाडा के साथ जी। और फिर एक नॉर्मलाइज्ड रिलेशनशिप बन जाएगा? जी आप अशोक, जो बात आप कह रहे हैं कि किस तरह का दबाव भारत अब बाकी देशों पर कनाडा के साथ साथ डालेगा जहां पर खालिस्तानी सक्रिय हैं, अशोक जी जो आप बात कह रहे थे कि अमेरिका को लेकर एक तरह पोजीशन लिया हुआ है ट्रूडो ने, उन्होंने कहा अमेरिकन्स हैव बीन विद अस ऑन दिस, बट जब अमेरिका के और भारत के विदेश मंत्री मिलते हैं तो इसका जिक्र तक नहीं होता। तो क्या किसी तरह का आश्वासन अमेरिका ने कनाडा को दिया हुआ है? आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैं तो ये समझता हूं सिकता, जो ये जरूर जो अमेरिका और कनाडा ये दोनों नेटो एलाइज हैं, दोनों G7 मेंबर हैं, तो उनके जो संबंध हैं बहुत पुराने हैं। भारत तो अभी अमेरिका का नया दोस्त बना है, तो इसीलिए भारत की बहुत अमेरिका को जरूरत है, और भारत को अमेरिका से भी बहुत फायदा होता है। ये दोनों देशों के लिए एक विन विन रिलेशनशिप है, विन विन पार्टनरशिप है, जिसको हमें आगे बढ़ाना है। तो मैं समझता हूं जो ये हम फाइव आइज की जो बात करते हैं, ये हम नहीं करते, वो कनाडा बात करता है, और उनके जो अमेरिका के राजदूत हैं कनाडा में, उन्होंने भी कहा है जो इसमें फाइव आइज का वो आ चुका है। तो ये जरूर अमेरिका की तरफ से कनाडा को थोड़ा सा उकसाया गया है, थोड़ा सा उनको और शय दी गई है, मैं तो ये समझता हूं। परंतु भारत को अपने इस पोजीशन पर बिल्कुल कायम रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। और देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, जो कनाडा है जिसको कहा जा सकता है जो सीरियल ऑफेंडर है, और जहां पर ऐसी चीजें हुई हैं जैसे यूके में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, हमने बड़ी सख्ती से उन गवर्नमेंट्स के साथ ये खालिस्तानियों का केस लिया है। और दोनों के जो प्रधानमंत्री हैं सिकता, चाहे वो एंथनी एल्बनीसे हो या ऋषि सुनाक हो, उन दोनों ने ये कहा है, आश्वासन दिया है, जो हम पूरी तरीके से उनके विरुद्ध एक्शन लेंगे और उन ऐसी एक्टिविटीज को अपनी धरती पर हम नहीं चलने देंगे। जहां तक कनाडा है, कनाडा ने तो इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया।
वो कहता है ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसको हम रोक नहीं रख सकते हैं। परंतु देखिए ये जो हेट क्राइम्स हैं, अभी जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू का जो ये वीडियो आया है, जो आप सारे इंडो कनेडियन हिंदूज वो वहां पर छोड़ दीजिएगा, या फिर उन्होंने पोस्टर्स निकाले हैं जिसमें भारतीय कॉन्सुल जनरल एम्बेसडर और भारतीय कॉन्सुल जनरल की तस्वीरें हैं, जो हम इनको कत्ल कर देंगे क्योंकि ये इन्वॉल्व हैं हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में। तो ये वाली जो चीजें हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आती हैं। परंतु जस्टिन ट्रूडो तो इन चीजों को रिकॉग्नाइज करने में, एक्नॉलेज करने में भी राजी नहीं है। तो मैं एक ये डिफरेंस इसमें कहूंगा, जो कनाडा का जो एटीट्यूड रहा है और जो यूके और ऑस्ट्रेलिया का एटीट्यूड है, उसमें अंतर है। जी, घरेलू कॉन्स्टिट्यूंसी के दबाव में बहुत ज़्यादा है ट्रूडो, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी, इंडो कनाडा रिश्तों की नींव अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। इसमें कारोबार है, सामाजिक ताना बाना है, एजुकेशनल टाई-अप्स हैं। आपको लगता है इस तरह के बयान देकर क्या एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर देना चाहेगा कनाडा? किस हद तक जाएंगे ट्रूडो कनाडा या ट्रूडो संबंध बिगाड़ने में? कनाडा और भारत कोई दुश्मन देश तो नहीं है, फ्रेंडली डेमोक्रेसीज हैं, और जैसे आपने कहा कि दोनों के बीच काफ़ी गहरी रिलेशनशिप है। जो भारत से स्टूडेंट्स जाते हैं वो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंशियल सस्टेनेंस है वो भारतीय स्टूडेंट्स देते हैं। करीब ऑलमोस्ट 50% फॉरेन स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, वो भारत से आते हैं। और कनाडा हो या यूएस हो या ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रेलिया में, जो उनका टेक्नोलॉजिकल बेस है वो डिपेंड करता है इंडियन टेक्निकल स्किल्स पर। जो भारत के इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और दूसरे नॉलेज बेस्ड प्रोफेशनल्स, वो अमेरिकन इकोनॉमी, कैनेडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी और ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिश्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक भारत की फॉरेन पॉलिसी है, भारत के फॉरेन पॉलिसी के लिए इन देशों के साथ अच्छे संबंध रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 5 जो अंग्रेजी इंग्लिश स्पीकिंग देश हैं, ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इनका जो पॉलिटिकल वेट है दुनिया में बहुत ही हैवी वेट है। तो इनके साथ अच्छे संबंध रखना बहुत ही ज़रूरी है भारत के लिए। तो ये जो चल रहा है कनाडा और इंडिया के बीच, ये भारत के सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, मगर इससे जो रिश्ते हैं उसको डैमेज करना ये भारत के हित में नहीं है। जी, और ना ही ये कनाडा के हित में ही होगा। बहुत शुक्रिया ब्रह्मा चलानी और अशोक सज्जनहार, आप दोनों का शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमें इसे बारीकी से समझाने के लिए। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद खबरें जारी है। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। भारत लगातार ये कहता रहा है कि निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने उसे कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भी कहा कि भारत की ऐसी नीति नहीं है और आज भी इस आरोप को उन्होंने बेबुनियाद बताया है। The Canadian Prime Minister made some allegations, initially privately and then publicly, and what he was alleging was not consistent with our policy. And that if his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. Now, that's where that conversation is at this point of time. But to understand that conversation, you have to also appreciate that this has been an issue of great friction for many years with Canada, in fact going back to the 1980s. Then it became dormant,